हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मम्मा व्लॉग। तो आज का वीडियो शुरू करती हूँ। ये एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। मोटिवेशनल वीडियो मींस मतलब मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने जो मेरे आजकल दिल दिमाग में चल रहा है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ना हम अपनी फैमिली में और अपने आसपास के लोगों के साथ और अपनी मतलब डेली जो रूटीन होती है उसमें इतना बिज़ी हो जाते हैं कि कहीं ना हम अपने आप को भूल से जाते हैं, है ना। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है कि हम मतलब अपने आप को अगर हम भूल जाएंगे तो फिर हम अपनी फैमिली को कैसे टाइम देंगे। ये शायद मेरे मन के अंदर के सवाल होंगे। अगर आप लोग भी इससे रिलेट करते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शाम का वक्त था, हम वी आर हंटिंग फॉर टी और शाम की चाय हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए हम निकले थे। हमारे घर के पास ही एक कैफ़े है हाईवे रोड पे, न्यू लुक कैफ़े करके। अक्सर हम लोग यहाँ शाम में आते हैं और मतलब सिर्फ़ एक चाय पीने के लिए घर से बाहर निकलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है। मतलब इस टाइम को ना मैं बहुत एंजॉय करती हूँ क्योंकि अपनी डेली शफल लाइफ से इतना बिज़ी शेड्यूल और घर में जब तक आप रहते हैं ना आपके काम ख़त्म नहीं होते। एंड शायद मैंने बहुत सारे वीडियो में अपने शेयर किया हुआ है और बहुत सारे लोगों जो मेरे स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग जानते हैं कि मैं केरला में रहती हूँ और केरला में हाउस हेल्प मिलना इट्स लाइक अ मतलब इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो हाउस हेल्प कुछ नहीं होती, पूरा दिन आप घर के काम में, बच्चे के काम में, फैमिली के साथ आप इतना बिज़ी होते हैं ना, तो आपको रिलैक्सिंग के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो मैं यहाँ आई थी, मुझे एक कप कॉफ़ी अपनी एंजॉय करनी थी और ये जावेद और मिमी जो है वो मुझे यहाँ पे बिठाकर मतलब मैं यहाँ बैठ गई थी और ये लोग बाहर चले गए थे। तो मुझे थोड़ा सा ना टाइम चाहिए था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और उसके लिए मेरा बेस्ट पार्टनर थी मेरी ये एक कप कॉफ़ी। सिर्फ़ एक कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की थी और ये एक कप कॉफ़ी मैंने ऐसे सिप करके करके पी थी। मतलब इतना एंजॉय करके मैंने पी थी और ये सिर्फ मुझे ना 15 टू 20 भी नहीं 15 मिनट्स मुझे मिले होंगे मतलब इस कॉफ़ी को पीने के लिए। अकेले दिन में 24 आवर्स में 15 मिनट्स मुझे मेरे लिए मिले थे। मिले नहीं थे, मैंने निकाले थे। मैंने बोला था कि मुझे ये चाहिए क्योंकि जब तक मैं अपने आप को अगर मैं अपने लिए 15 मिनट्स भी नहीं निकाल पा रही हूँ ना, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मतलब मैं फिर बाकी लोगों को कैसे खुश कर सकती हूँ। मतलब कैसे ही कोई, जब तक कोई खुद खुश नहीं होगा तो बाकी लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को वो कैसे ही खुश कर सकता है। आप लोग मुझसे कितना एग्री कर रहे हैं इस बात को लेकर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक कप ऑफ कॉफ़ी ऐसे इंजॉय किया था, अपना सिप सिप लेके। अच्छा, ये कैफ़े भी बहुत अच्छा है, बहुत ना बहुत पॉजिटिव वाइब है और मेरे घर के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये कोलमपुरम टाउन में। और ये मतलब ऐसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। और इनके पास ना एक बुक कलेक्शन भी है, इनके पास एक गैलरी बनी हुई है और काफ़ी सारी बुक्स इनके पास हैं। तो मतलब जो लोग मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मुझे बुक रीडिंग का कितना शौक़ है। मुझे बहुत पसंद है बुक्स रीड करना, लेकिन जब से बेबी हुई है मैं एक बुक भी अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई हूँ। और रैंडमली जाके इनके शेल्फ से मैंने ये बुक मतलब ये उठा ली थी पढ़ने के लिए, इसका कवर देख के। क्योंकि मिमी के साथ रह रहे के ना मुझे भी वाइल्ड एनिमल्स और एनिमल्स के साथ प्यार हो गया, तो इसका कवर देख के बस रैंडमली मैंने ये बुक उठा ली थी। तो बस मैं देख रही थी इसका मतलब क्या है इसके अंदर, इसका प्रीफेस पढ़ रही थी और इसका जो ऑथर थे उसका नाम पढ़ रही थी। और मतलब रैंडमली जब कोई आप बुक उठाते हैं ना, उसके प्रीफेस से या फिर उसके जो इंडेक्स से आपको पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो बस रैंडमली मैंने ये बुक उठा ली थी और मैं इसको रीड करना शुरू हो गई थी। मतलब ये ना मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, आप एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में अगर आपने कोई एक नई चीज़ नहीं सीखी, कोई एक नया वर्ड कुछ भी, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि 15 मिनट में मैं इस बुक में क्या ही पढ़ लूँगी, है ना। मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन एटलीस्ट मेरी एक हैबिट जो है वो टच में रहेगी। मतलब मुझे अपने आप को मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये मतलब ये मैं हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है या मैं ये करती थी। वो चीज़ से ना आप बिल्कुल एक गैप नहीं बना लोगे, ठीक है। तो 15 मिनट में या एक दिन में अगर आपने अपनी पसंद की कोई भी एक चीज़ की, अगर इस बुक से मुझे एक नया वर्ड भी सीखने को मिला ना, एक नई लाइन भी पढ़ने को मिली, एक नया कुछ मोटिवेशनल पढ़ने को मिला या कुछ सीख मिली, तो मेरे लिए वो बहुत है, वो वर्थ है मेरे लिए, है ना।
तो और बस मैं इसको पढ़ रही थी और इसकी जो इंडेक्स में मुझे एक चैप्टर नज़र आया था, वो अभी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस इंडेक्स में से मुझे इसमें एक चैप्टर जो समझ आया था, वो जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा था कि मतलब मैं अपने 10-15 मिनट कैसे ही उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो मुझे वेस्ट नहीं करने थे 10-15 मिनट, एटलीस्ट कुछ सीखना ही था, कुछ नया ही सीखना था। तो मैंने इंडेक्स में देखा तो इसमें एक चैप्टर था मेमोरीज़ ऑफ गिर। गिर के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उससे रिलेटेड जो ऑथर थे वहाँ गए थे या उनका अपना एक्सपीरियंस उन्होंने इस बुक में शेयर किया था। तो चैप्टर नंबर 16 था मेमोरीज़ ऑफ गिर। तो बस मैंने वो चैप्टर निकाला और मैं देखने लगी कि मतलब वो गिर के जंगल तो हम लोग बचपन से अपना स्कूल टाइम में भी पढ़ते थे ना, कि मतलब जो गिर के जंगल है वो बहुत फेमस है और बहुत घने होते हैं वहाँ पे, लायंस, टाइगर्स, ये वाले सारे एनिमल्स होते हैं। तो बस वही एक मेमोरी मेरे माइंड में थी। मैंने ये चैप्टर खोला, मेमोरीज़ ऑफ गिर, और ये देखिए, ये इसका कवर फ़ोटो देख के मैंने लिया था। मिमी के साथ रह के ना मुझे भी कैट और डॉग इन सब में इंटरेस्ट आ गया है तो इसीलिए बस मैंने ये रैंडमली ये बुक वहाँ से उठा ली थी। और इनके पास ना बुक्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और यहाँ पे जो बुक लवर्स है ना, वो तो इस कैफ़े को मस्ट विज़िट करना चाहिए। मतलब आपके पास एक कप कॉफ़ी हो, आपकी पसंद की कोई बुक हो, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, तो फिर मतलब क्या ही बात है ना। तो ये था जी वो चैप्टर, मेमोरीज़ ऑफ गिर। गिर के जो फॉरेस्ट है ना, बहुत फेमस है। कभी स्कूल टाइम पे हम लोग पढ़ा करते थे, तो आज बस वही लेके मैं बैठ गई थी। और ये मेरा साथ में चल रहा था कॉफ़ी का कप। मतलब सिंपल रूटीन, एकदम सिंपल, कोई कुछ भी फैंसी नहीं है इसमें, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। मतलब सिर्फ मैं हूँ, मैं और मतलब कहते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई वाली हिसाब है। तो मतलब अपने अपने लिए ना इतना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बातें करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को एक पहचान देना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में या बहुत सारे ऐसे जो फैमिली लाइफ में जो इश्यूज़ आते हैं ना, वो मुझे ऐसे लगता है, जो कि मैंने भी पर्सनली भी फ़ील किए हैं, कि वो इसीलिए होता है क्योंकि आप ना खुद सुकून में नहीं होते। जब तक आप खुद सुकून में नहीं होते हो, जब तक आप खुद खुश नहीं होते, तो ऑब्वियसली जो है वो मसला ख़राब होता ही होता है। वो ना सिचुएशंस वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक इरिटेशन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और एक वुमेन बॉडी में तो हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपका कब मूड स्विंग हो जाता है, आपको खुद ही नहीं पता चलता है कि क्यों ऐसे हो रहा है। अभी आपको कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है, वही चीज़ थोड़ी देर बाद आपको बुरी लगने लगती है। तो फैमिली मेम्बर्स कब तक समझेंगे उस चीज़ को। तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी और को ब्लेम करने से पहले या किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप खुद के ऊपर वर्क करिए, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। अपने लिए अगर 10-15 मिनट एक दिन में भी आपने निकाले तो बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे पता है मैं कैसे सफ़र कर रही हूँ, मैं कैसे ये टाइम निकाल रही हूँ अपने लिए, एक बेबी के साथ, फैमिली के साथ, पूरे घर का काम करना अकेले विद नो हेल्प, बहुत मुश्किल है। मतलब मैं ये सब बोल रही हूँ तो ये लोगों को लग रहा होगा, आप लोगों को शायद ऐसे फ़ील हो रहा होगा कि ईज़ी है, बट ये ईज़ी नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ये देखिए, इनका बुक कलेक्शन था यहाँ पे इतना सारा। और मतलब ना मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस कैफ़े से वापस जाऊँ, मेरा दिल चाहता है कॉफ़ी पे कॉफ़ी मंगाती जाऊँ, बुक पे बुक पढ़ती जाऊँ। आई लव टू रीड बुक्स, मुझे बहुत पसंद है। और ये इनके कैफ़े का लुक है, और काफ़ी अच्छा कैफ़े इनका, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत कलरफुल एम्बियंस है इनका। ये इनका कार्ड मैंने ले लिया था यहाँ से तो जब वीडियो अपलोड करूँगी तो इन लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये एक सिंपल मेरी इवनिंग रूटीन थी जो मैं अपने लिए कर रही हूँ। पूरा दिन 24 आवर्स मान लीजिए फैमिली के साथ करती हूँ, तो 1 घंटा तो अपने लिए निकालना बनता ही है। और बस मैं बाहर आ गई थी अपना मी टाइम एंजॉय करके, और यहाँ मिमी अपने पापा के साथ खड़ी थी। जावेद के कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हुए थे। ये शाम का वक्त है, शाम में कोलमपुरम हमारा ऐसा दिखता है भाई, मेरे घर के पास ऐसा दिखता है। बस थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, और बस अपना मी टाइम एंजॉय करने के बाद बैक टू लाइफ हो गया। बच्चे के साथ वही टाइम स्पेंड करना, फैमिली को टाइम देना, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन इसके बाद ना ऐसे फील होता है कि आप बहुत रिफ़्रेश हो गए। मुझे बहुत रिफ़्रेश फील हो रहा था और ज़्यादा एनर्जी आ गई थी कि मतलब हाँ चलो अपने लिए थोड़ा टाइम दिया, एक सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन होता है ना। यहाँ पे जावेद के फ्रेंड्स आए हुए थे, तो ये लोग बात कर रहे थे आपस में, मैं और मिमी काम कर रहे थे। सनसेट होने वाला था, अब हम घर जाएंगे। और रात में मैंने बनाई थी जी ये
पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाया था। और ये मेरी पूरी ना आज बड़ी लकीली इतनी फूली फूली बनी, वरना मेरी पूरी ना कभी इतनी फूली फूली नहीं बनती। और आलू की सब्ज़ी के साथ मैंने इनको सर्व किया था, बच्चे के साथ खेला कूदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।